हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, ये है द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा और जो प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा जो हुई थी उसकी बहाली देखिए साल 2014 में आई थी और उसका सब कुछ फाइनलाइज होते होते मोटा मोटी जो है देखिए 2020 तक जो है समय 2022 तक लग गया, क्योंकि पेपर हुआ, लीक हुआ, 2019 में पेपर हुआ। मतलब मोटा मोटी इसको देखिए पंचवर्षीय योजना बनाया गया आयोग के द्वारा। आयोग सेम थी, बिहार एसएससी आयोग ही थी। अब जो सेकंड इंटर लेवल वाला जो बहाली आया ये 2023 में बहाली आया भाई साहब, और 2023 में ये देखिए अक्टूबर के महीने में बहाली आया। अक्टूबर के महीने से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया और 11 दिसंबर तक ये फॉर्म भराया। 2023 की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए 11 दिसंबर 2023 तक फॉर्म फिल हुआ सक्सेसफुली आयोग ने एक साल स्किप कर दिया, यानी एक साल आपके लाइफ से आयोग खा गई, ख़त्म हो गया एक साल। 2024 पूरा सक्सेसफुली ख़त्म हो गया। 2024 में क्या क्या हुआ, तो 2024 के शुरुआत में एडिट का ऑप्शन दिया गया, ठीक है, उसमें एक महीने के आसपास समय दिया गया। फिर एडिट को सुधार करने के लिए और भी मतलब मोटा मोटी 2 से 3 बार पोर्टल ऑन ऑफ हुआ है। अब एक बार और से पोर्टल ऑन होने जा रहा है, एक बार फिर से, और फिर से ऐसा फीलिंग आ रहा है ये पंचवर्षीय योजना फिर से बन जाएगा क्या। परीक्षा कब तक होगी आखिर में। और जो 2024 में 14 अगस्त को नोटिस आया था जिसमें कहा गया था ऑनलाइन परीक्षा होगी, अब बात हो रही है ऑफलाइन परीक्षा है। क्यों हो रही है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों देखिए, कल ये नोटिस आया था, 2 तारीख को नोटिस आया था, जिसमें ये बोला गया कि जो ताती तत्वा जाति है, ठीक है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर आया कि इनका जो है कैटेगरी अब चेंज कर दिया गया है, इनको ओबीसी में डाल दिया गया है। अब ये बोला जा रहा है कि इनके लिए दोबारा से पोर्टल खुलेगा, केवल इनके लिए ही खुलेगा, और इनको अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको फिल करने के लिए ये खुलेगा। अब हमको समझ में नहीं आ रहा, देखिए ये जो मतलब ये ऑर्डर जो है 15/7/2024 को ही आ गया है, समझ रहे हैं आप। 15/7/2024 में ही सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, ऑर्डर आ गया है, और आयोग 5 महीने तक जो है, 4 महीने तक बिल्कुल आराम से सोई हुई थी। 2025 जैसे ही चालू हुआ है, आयोग को याद आ गया अच्छा ताती तेतवा वालों के लिए भी तो पोर्टल ऑन करना है। अब इसमें मोटा मोटी देखिए 15 दिन तो आपका कहीं नहीं गया, 15 डेज़ के लिए मिनिमम ये ओपन किया जाएगा। मिनिमम में भी हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, कम भी हो, लेकिन हफ्ते भर 15 दिन तो मान के चलिए आपका जाएगा। अब बात करते हैं देखिए परीक्षा की भाई, कि परीक्षा कब होगी। उससे पहले आपको याद होगा देखिए 14 अगस्त 2024 को एक नोटिस आया जिसमें ये कहा गया हम लेंगे परीक्षा ऑनलाइन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात का हम आप लोगों को जवाब देना चाहेंगे। कुछ 1-2 ऐसे छात्र हैं जिनका कल कमेंट आया था वीडियो पे और बहुत ही भद्दे टाइप का कमेंट था। मतलब वो लोग सीधा बोलते हैं कि भाई जानकारी नहीं होता है तो क्यों वीडियो बना देते हो। उनके हिसाब से, उनके अनुसार जो मैं नंबर बताता हूँ कि 25 से 27 लाख छात्र जो हैं फॉर्म फिल किए हैं, उनके हिसाब से ये नंबर नहीं है, उनके अनुसार बहुत कम नंबर है। तो अगर आपके पास डाटा है आप बता दो। हम लोग जो ये डाटा दे रहे हैं, ये डाटा तो भाई ऑथेंटिक डाटा हम लोग दे रहे हैं, साथ ही साथ हमारे अलावा अखबारों ने भी इस डाटा का पुष्टि किया है। अब आप अखबार से भी ऊपर हैं तो कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 25 से 27 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा है, ठीक है। अब 25 से 27 लाख छात्रों का फॉर्म फिल हुआ है और इनका एग्ज़ाम लेने में देखिए महीने भर से ज़्यादा समय जाएगा। और सबसे बड़ा दिक्कत ये है ना कि उसके आसपास में दूसरा कोई परीक्षा क्लैश नहीं होना चाहिए, चाहे नेशनल लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो, ठीक है। कोई परीक्षा क्लैश नहीं करना चाहिए। और आप सब जान रहे हो हर 15-20 दिन पे हमारे भारत में कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइप का परीक्षा चल ही रहा होता है, तो ये थोड़ा मुश्किल है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अब इसी वजह से अभी रिसेंटली ही लास्ट मंथ दिसंबर के महीने में पूर्ण रूप से बिहार एसएससी के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, जो फुल टाइम अब अध्यक्ष होंगे इसका। तो अब ये उम्मीद लगाया जा रहा था कि डिसीजंस भी जो है फटाफट और सॉलिड जो है डिसीजन होगा, और उसी का एक परिणाम है कि अब ये ख्याल किया जा रहा है कि ऑनलाइन नहीं लेके परीक्षा ऑफलाइन ही होगी। और इसका अब पुरजोर तरीके से इस पे अब मतलब जो मंतव्य बनता हुआ दिख रहा है।
कुछ स्टूडेंट्स और कुछ लोगों का ये कंसर्न भी है कि इसमें तो ज़्यादा धांधली होगा ऑफलाइन में ऑनलाइन के मुकाबले। देखिए ऑनलाइन में भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था, जिस वजह से CHO एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, PRD यानी कि आपका जो है पंचायती राज डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम जो है थी ऑडिटर वाला, वो भी कैंसिल हुआ। तो मैनेज दोनों जगह हो रहा है। बात यहाँ पे ये है, ऑफलाइन वाले में अगर ग्राउंड लेवल पे अगर चीज़ें ठीक रहेंगी ना तो नहीं पेपर लीक होगा, जो कि प्रीवियस में पेपर हुआ है लीक, लेकिन उसके बाद जो री एग्ज़ाम हुआ है तो री एग्ज़ाम सक्सेसफुल कंडक्ट करवाया भी गया है। बिहार SSC की मैं बात कर रहा हूँ। अगर पेपर लीक उनके द्वारा हुआ भी है तो पेपर कैंसिल करके जो री एग्ज़ाम हुआ है वो सक्सेसफुल कंडक्ट भी कराया गया है। तो ग्राउंड लेवल दुरुस्त रखना पड़ेगा। ऑफलाइन में सालों से परीक्षा होता आ रहा है, हो सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफलाइन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत से बहुत 5 से 6 शिफ्ट में माफ़ करिएगा 4 से 5 दिन का यहाँ पे समय एक्वायर किया जाएगा और 7 से 8 शिफ्ट में परीक्षा पूरा इतना कंप्लीट करवा लिया जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफलाइन रहेगा तो 38 के 38 जिला में बिहार की परीक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन ऑनलाइन में ये मुमकिन नहीं है। इस वजह से ऑफलाइन पे ही अब जो है मंतव्य बनाया जा रहा है। और जो चीज़ें दिख रही हैं अब देखिएगा, जैसा मैंने आपको बताया इसमें 15-20 दिन का समय तो लग ही जाएगा। इसके बाद सब हो जाने के बाद अगर ऑफलाइन में अब इसके संबंध में देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि 14 जनवरी के बाद इसके संबंध में आपको नोटिस प्रोबेबली दिखेगा ऑफलाइन के एग्ज़ाम के संबंध में। और ये सब कुछ हो जाने के बाद, अब सब हो जाने के बाद अब ऑफलाइन में बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। बोर्ड एग्ज़ाम्स बिहार में है, 12th का है, 10th का है, बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। तो बोर्ड एग्ज़ाम्स पे ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत छात्र बोल रहे थे कि देखिए मार्च में जो है NTPC का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो NTPC का तो भैया 3 महीना तक 2 महीना तक परीक्षा लेगा, तो उस हिसाब से तो आयोग अपने ही वो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आयोग तो NTPC में ही परीक्षा ले लेगा, ये जान लीजिए। आयोग केवल बोर्ड एग्ज़ाम्स को ही देखेगा। अगर ऑफलाइन परीक्षा है तो आयोग केवल बोर्ड एग्ज़ाम को देखेगा कि उसके साथ इसका क्लैश ना हो। तो बोर्ड एग्ज़ाम फरवरी मार्च में है, तो आप बस ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि परीक्षा जो है आपकी होली के बाद होने की चांसेस हैं, उससे पहले चांसेस यहाँ नहीं बनती दिख रही है। तो ओवरऑल डिटेल में हर एक पॉइंट को मैंने पकड़ के एनालिसिस करा है। अब इसमें आपका जो भी कंसर्न हो, क्योंकि कल बहुत क्वेश्चन उठ रहा था वीडियो पे, ठीक है, बहुत से आप लोगों को सवाल के जवाब देने थे, तो मैंने एक वीडियो में ही दे दिया है। अब इसके ऊपर आप लोगों को कोई भी कंसर्न हो, क्वेश्चन हो, कमेंट करके जरूर पूछें और वीडियो को शेयर करिए अपने मित्रों में। जय हिंद।